अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ की दुनिया। चैप्टर 3 का रिव्यू है आपके पास। थोड़ा सा आपको पता है स्टैट्स और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फार्मूलाज की बुनियाद पे ही होता है। इसके बगैर जो है इसको करना जो है पॉसिबल ही नहीं है। चैप्टर 3 में आपको कुछ फार्मूलाज मैं बताऊंगी। अगर आप इन फार्मूलाज को लर्न आउट कर लेते हैं तो चैप्टर 3 जो है आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होगा। सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे आपके पास 3 भाई हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये तीनों भाई हैं आपके पास। अब इसमें आपके पास ग्रुप डाटा भी होता है और अनग्रुप डाटा भी होता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं जी, ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप और अनग्रुप। अन में देखें, अन जो है मोस्टली नहीं के लिए यूज़ होता है। तो ग्रुप में आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है, एफ आ रहा है नज़र आपको, जबकि अनग्रुप में फ्रिक्वेंसी नहीं होगी आपके पास। ठीक है, फ्रिक्वेंसी देखिए समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। यहाँ पे एफ नहीं है, जस्ट समेशन एक्स है। एफ यहाँ से मिसप्लेस हो गया और नीचे के आगे है एन। ठीक है, सिंपल आप क्या करते हैं, एफ आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है, डाटा में गिवन होती है, और एक्स आप खुद निकालते हैं। एक्स आप खुद कैसे निकालते हैं, यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एक्स क्या होता है। ये देखें, इस तरह आपके पास क्वेश्चन दिया होता है, एक्स आपने यहाँ पर खुद निकालना होता है। एक्स कैसे निकलेगा, एक्स आपके पास बेसिकली है मिड पॉइंट। एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को। साथ साथ आप लोग ये चीज़ें नोट करते जाएं ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। मिड पॉइंट, तो मिड निकलता है इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू क्लासेस 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10/2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा 5, 15। मिड पॉइंट आपने निकालना है इसका दरमियान। ठीक है, जब एफ एक्स आ जाएगा आपके पास तो आप क्या करेंगे, एफ और एक्स वाले कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम लेंगे। सम लेके लेट्स सपोज 100 आया, तो 100 को आपने यहाँ पुट करना है और समेशन एफ वाले कॉलम से डिवाइड कर देना है। इस तरह आपके पास जो है उसमें निकल आती है। जबकि अनग्रुप में आपके पास फ्रिक्वेंसी नहीं होती, सिंपल नंबर्स लिखे होते हैं। देखिए अब यहाँ पे समेशन एक्स, तो यहाँ पर एक्स आपके पास यही वाले नंबर्स हैं। आपने इन सब नंबर्स को करना है जी ऐड, क्योंकि साथ साइन है समेशन का। ये होता है समेशन, इसका मतलब होता है जमा। इसको आपने याद रखना है, चैप्टर 4, 5, 6 में भी ये यूज़ होगा। जमा मतलब 10, 16 और नंबर्स कितने हैं ये, सॉरी ये आपके पास 5 नंबर्स हैं, 16, 17, 18 डिवाइड बाई 4। 18 डिवाइड बाई 4 आप करेंगे तो आपके पास जो है वो मीन निकल आएगा। ये आपके पास था ग्रुप और अनग्रुप से निकालने का तरीका। नेक्स्ट आ जाएंगे मीडियन पे। अब मीडियन पे यहाँ पे है एल। एल क्या है आपके पास, एल स्टैंड फॉर लोअर क्लास बाउंड्री। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग साथ साथ जो है इनको याद करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब लोअर क्लास की है, ये जितनी पहले वाली हैं सारी लोअर क्लास बाउंड्रीज हैं, और ये जितनी भी हैं ये अपर क्लास बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, एच फॉर है हाइट। हाइट क्या है, हाइट ये आपका डिफरेंस है। हाइट जैसे से बढ़ती जा रही है, हाइट ऊपर को बढ़ती है ना, कभी भी आप मतलब फैलोगे तो ना हाइट तो आपकी ऊपर को बढ़ेगी। तो डिफरेंस कितना है, 10 का। तो हाइट आपके पास आ गई 10। फ्रिक्वेंसीज आपके पास ये गिवन है सारी। एन है टोटल नंबर, मतलब एन आपके पास यहाँ पे है इक्वल टू समेशन एफ। समेशन एफ के बराबर आपके पास एन है। जो समेशन एफ होगा वही एन होगा। उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, माइनस सी एफ है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में आपको ये लिया हुआ है, सिर्फ मैं अभी आपको चीज़ों को बता रही हूँ कि चीज़ें हैं क्या, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जब क्वेश्चन करें तो आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आगे है सी एफ। सी एफ मीन्स कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युनिकेटिव कहते हैं जमा को, मजमुए को। ठीक है, तो सी एफ मतलब कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी। पहले 3 है, 3 में 3 में दूसरी प्लस कर लेंगे 6, तो 9, 9 में 9 प्लस करेंगे 18, 18 में 2 प्लस करेंगे 20, और 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21। अब इसका जो लास्ट वाला होता है वो हमेशा इसके टोटल के इक्वल होता है। इसी तरह इसकी अनग्रुप निकालते हैं। अनग्रुप क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा। सेंट्रल मतलब आप इनको पहले रेंज कर लें। सबसे छोटी है 2, देन 3, देन 3, देन 4, देन 6। 2 इधर बची, 2 इधर बची, तो मीडियन क्या आ गया आपके पास 3, तो 3 इज मीडियन। नेक्स्ट आ जाए मोड पे। मोड क्या है जी, एल। एल आपको मैंने बता दिया लोअर क्लास बाउंड्री होती है। यहाँ पे नई चीज़ आ रही है एफ एम। व्हाट इज़ एफ एम, एम फॉर मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो एफ एम हो जाएगी। उससे छोटी वाली को आपने एफ वन लेना है, उससे नीचे वाली को एफ टू लेना है। सारा डाटा आप इसमें क्वेश्चन में पुट करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाइट मैंने आपको बता दी है बेटा, ऊपर की तरफ बढ़ती है। हाइट कितनी है, 10, 10 हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर है जी अनग्रुप में मोड जो है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ डाटा। मोस्ट रिपीटेड मतलब जो वैल्यू बार बार आ रही हो। तो इस डाटा को अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बार बार आ रही है, 3, मतलब 3 हमारी जो है 2 टाइम्स आई है। कोई भी वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम आई हो, ज़्यादा बार आई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा मोड होगी। और यहाँ पे देखें मीन को आपने स्ट्रेट लाइन
मीन को आपने स्ट्रेट लाइन से शो करना है, मीडियन को ये जो मदा अलिफ मदा वाला जो मदा होता है ना वो डालना है, और मोड में आपने एक्सपोनेंट मार्क यूज़ करना है। मीन के दो भाई और भी हैं हमारे पास, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन एचएम से हम शो करेंगे, ये भी एक हमारे पास ग्रुप में होगा जिसमें फ्रिक्वेंसी होगी और एक अन ग्रुप में। एक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, एफ जो है फ्रिक्वेंसी है। सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सारा डाटा आपके पास अवेलेबल होगा, यू हैव टू पुट द वैल्यूज़। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के लिए दो फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास जितनी वैल्यूज़ दी हो, मतलब 5 वैल्यूज़ है तो एन आपके पास 5 हो जाएगा, और जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेंगे। एक तरीका ये होगा कि आपके पास जितने भी एक्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक्स मतलब नंबर, लेट्स सपोज 3 4 5 नंबर्स दिए हुए हैं, उन सबका लॉग लेके उनका समेशन करें, और उसको यहाँ पे एंटी लॉग आएगा आपके पास, और उसको एन से जितनी वैल्यूज़ थी उससे डिवाइड कर दें। क्वेश्चन में डिटेल में सारा कुछ गिवन है, अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें होती क्या हैं। लॉग जैसे कि आप लोगों ने 9th-10th में भी लिया होगा, मैथ की दुनिया में तो आपने लॉग लेना सीखा होगा डेफिनेटली। तो आपने सिंपल लॉग ऑफ एक्स लेना है, उसको एफ वाले कॉलम से फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, समेशन और डिवाइड बाय समेशन एफ एंड देन एंटी लॉग। सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। थर्ड चैप्टर में आपके पास यही है, 3 भाई थे, मीन मीडियन मोड, ठीक है, ठीक है। आगे से मीन के भी 2 अलग से भाई आ रहे हैं, एक तो मीडियन मोड तो है ना, ठीक है, वो उसके समझ कंपेनियंस हैं, और भाई उसके हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। ये फॉर्मूलाज आप लर्न आउट कर लें, आपका जो चैप्टर 3 है वो फिंगर टिप्स पे होगा, और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट वन इज़ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम प्रॉब्लम नंबर सॉल्व करेंगे 3.2। प्रॉब्लम नंबर 3.2 में हमें कहा जा रहा है कि जी फाइंड ज्योमेट्रिक मीन, हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो आज बेसिकली हम लोग सीखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को आप क्या कहेंगे, एक्स। ये आपके पास ग्रुप में तो मिड पॉइंट होते हैं, लेकिन आपके पास अनग्रुप डाटे में ये आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इनको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह कॉलम की शेप में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली हमने निकालना कैसे है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है दैट वन इज ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेना है हम लोगों ने, समेशन लॉग एक्स। समेशन मीन्स जमा, ओवरऑल जो जमा आएगा किसका, लॉग एक्स का। अब देखें आपके पास यहाँ पर एक्स गिवन है, लेकिन आपके पास लॉग उसका गिवन नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स का लॉग ले लेंगे। सिंपल आप लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर लॉग का साइन पुश करेंगे। लॉग का साइन पुश करने के बाद आप लॉग 50 लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.6990। लॉग 65 लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.8267। यहाँ पे आपको एक साइन नजर आ रहा है दैट वन इज समेशन। तो वो कह रहा है कि लॉग का आपने क्या लेना है, लॉग एक्स का समेशन। इट्स मीन हमें समेशन लॉग एक्स चाहिए। लॉग एक्स हमारे पास जितना भी लॉग बना है इसका हम करेंगे सम। तो सम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 13.4185। अब जी हमारे पास आ गया है लॉग भी। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला राइट डाउन करना है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला। जब आपने फॉर्मूला राइट कर लिया उसके बाद आपको पता लग जाएगा स्टेप बाय स्टेप आपने करना क्या है। यहाँ पे आप करेंगे समेशन लॉग एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। समेशन लॉग एक्स की वैल्यू पुट की, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इनको हमने काउंट किया था, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, टोटल 8 नंबर्स हैं हमारे पास। तो आपके पास 8। सिंपल आप क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑफ वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपके पास आएगा 1.6773। सिंपल आप लोग इसका एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 47.5675। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आई होगी। सिंपल आपने कैलकुलेटर से लॉग लेना है, एंटी लॉग भी कैलकुलेटर से लेना है। एंटी लॉग किस तरह लिया जाता है, शिफ्ट दबा के आप लोग लॉग का साइन प्रेस करते हो, देन आप वैल्यू लिखते हो तो आपके पास वो एंटी लॉग की वैल्यू दे देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4। 3.4 में हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कही जा रही हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, आप समझ लें तीनों बहन भाई हैं। मीन को आप शो करते हो स्ट्रेट लाइन से, मीडियन को शो करते हो अलिफ मदा वाली मदा से, और मोड को आप शो करते हो एक्सपोनेंट के साइन से। ठीक है, तीनों बहन भाई हैं, हमने इनको फाइंड करना है। इनको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने लिख लिए हैं फॉर्मूले। सबसे पहले हमारे पास है मीन। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। समेशन कहते हैं जमा को, एफ है फ्रिक्वेंसी, एक्स है नंबर्स, वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोटन पोटैटोस हमारे पास एक्स हो गए, दैट वन इज नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंसी
दैट नेक्स्ट वन इज़ फ्रिक्वेंसी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें एफ और एक्स के दरमियान में कोई साइन नहीं, तो जहाँ पे कोई साइन नहीं होता दरमियान में वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, तो एफ और एक्स आपस में हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे एफ और एक्स का आपस में कॉलम बना लेते हैं जिसमें ये मल्टीप्लाई हो रहे हो। 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आंसर 0 ही आता है। 6 1 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे हमें इसके साथ समेशन एफ एक्स तो आ गया, साथ हमें चाहिए इसका सम, तो हम कर लेंगे इसका सम हमारे पास आएगा जी 20। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, समेशन एफ क्या है, एफ क्या था, ये वैल्यू हमारे पास, तो हम इस वैल्यू का करते हैं सम, ये आ जाएगा आपके पास 20। सो सिंपल हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, समेशन एफ एक्स आया हमारे पास 30, समेशन एफ आया है 20। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन का 1.5। नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। मीडियन में वो कहता है कि आपने क्या करना होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। n हमारे पास नंबर्स ऑब्जर्वेशन, कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। सो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स कितना हो जाएगा ये आपके पास 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 थर्ड, तो मतलब थर्ड टर्म जो आपके पास क्या है, मीडियन दरमियान वाली वैल्यू को कहा जाता है। लेकिन दो इधर छोड़ेंगे, आप दो इधर छोड़ेंगे, तो दरमियान वाली वैल्यू क्या है, मीडियन के नाम से याद रख लें, मीडियन और मिड कहते हैं दरमियान को, तो दरमियाने वाला हिस्सा। नेक्स्ट आपके पास है जी मोड। तो मोड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू वो होती है जो कि आपके पास डाटे में बार बार आ रही हो या ज़्यादा टाइम आ रही हो। तो यहाँ पे देखें 5, और कोई 5 है, नो। 6 नहीं है, यहाँ पे आपके पास 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 आपके पास क्या है जी, मोड। वो नंबर जो आपके पास ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है वो डाटे में रिपीट हो रहा है, उसको हम मोड कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3.5। 3.5 में भी आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो मीन बेटा मैंने आपको बताया है स्ट्रेट लाइन से, मीडियन आपके पास कर्व लाइन शो होती है, और मोड आपके पास एक्सपोनेंट साइन से शो होता है। ये तीनों चीज़ें हैं, इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, ये आपके पास फॉर्मूला है मीन का फॉर्मूला आपके पास समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पर x, आप देखें आपके पास x गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे x बेसिकली कहते हैं किसको है, मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट आपके पास क्या होता है, मिड से मुराद है दरमियान किसका निकलेगा, इसका तो दरमियान नहीं निकल सकता, तो दरमियान निकलेगा इन दोनों नंबर्स का। तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान हमारे पास निकालने का सिंपल जो तरीका है वो आपके पास क्या है, आप क्या करें जी, आप करो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2, तो पहले आपके पास नंबर आ जाएगा 3। तो सिंपल आपने करना क्या है, आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड। सो फर्स्ट नंबर इज 3। मिड निकालने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एफ भी आ गया और एक्स भी आ गया, ये रहा एफ और ये एक्स है, आपके पास दोनों नंबर्स आ गए और आपस में क्या हो रहे हैं जी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका सम ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम सिंपल, 5 3 ज़ा 15, मल्टीपल के साथ आप देखें आपके पास साइन है समेशन का, तो समेशन हम इन सबको क्या कर लेंगे ऐड। तो ऐड करके आपके पास वैल्यू आ रही है 609 आपने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब आपके पास समेशन एफ एक्स आ गया है 609, नीचे आपके पास है समेशन एफ। तो समेशन एफ क्या है, एफ का जमा, तो हमें क्या चाहिए, एफ का भी सम ऑफ, एफ का सम ऑफ हमारे पास बनता है 51। 609 को आप 51 से डिवाइड करोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा, दैट वन इज 11.94, ठीक है। ये आपके पास निकल गया है सिंपल सा मीन। अब आगे आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है दैट वन इज मीडियन। मीडियन में आपके पास क्या किया जाता है, मीडियन में आपके पास ये एल है, एल इज लोअर क्लास बाउंड्री, एच इज हाइट, एफ इज फ्रिक्वेंसी, एन आपके पास नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आपने याद रखना है अन ग्रुप में ये एन जो था आपके पास नंबर्स की वैल्यूज थी, यहाँ पर आपके पास ये एन है, ये आपके पास समेशन एफ के बराबर होगा, इट्स मीन आपके पास ये एन 51 है, ठीक है। और सी एफ, अब यहाँ पे नई चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है, सी एफ। व्हाट इज सी एफ, सी स्टैंड फॉर कम्युनिकेटिव एंड एफ स्टैंड फॉर फ्रिक्वेंसी। कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युनिकेटिव कहते हैं किसी भी चीज़ के मजमूए को, कोई भी चीज़ जो आपस में जुड़ी होती है। सो कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलेगी, पहली कितनी है 5, तो 5 एज इट इज़ 5 आ जाएगी। नेक्स्ट कितनी है 10, तो 5 + 10 आप करेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट कितनी है 12, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है सिंपल 15 में आप 12 ऐड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 27। अब आपके पास आंसर कितना है 27, और नेक्स्ट आपके पास वैल्यू कितनी है 14, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी
41 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ पर ख्याल रखना कि आपका जो टोटल समेशन एफ होता है ना, वो आपके पास लास्ट कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। तो ये आपके पास कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी भी निकल आई है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने कौन सी वाली लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है और कौन सी अपर लेनी है। बेसिकली ये जो नंबर होता है लोअर क्लास बाउंड्री का होता है या ये अपर का होता है। फर्स्ट वाले सारे लोअर हैं और सेकेंड वाले सारे अपर हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने n को करना है 2 से डिवाइड। तो n हमारे पास कितना आया था जी, 51। तो 51 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 25.5। इसमें से हम लोगों ने माइनस करनी है कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी। तो 25.5 बेसिकली हमारे पास किस लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। तो हम ऐसा करते हैं, इस पूरी लाइन को अपनी को हाईलाइट कर लेते हैं फॉर द फ्यूचर हेल्प, ठीक है। लेकिन इसमें से आपने माइनस कौन सी करनी है, ऊपर वाली कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी आपने ऊपर वाली लेनी है। क्यों, देखिए 27 से ऊपर नीचे वाली लेंगे तो वो तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अगर 27 भी लेते हैं तो 25 छोटा नंबर है हमारे पास, तो इससे ऊपर वाली वैल्यू हम लेंगे 15, ठीक है। बाकी सारा डाटा भी आपने इसका ही लेना है। तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है आपके पास, 8। हाइट, अब हाइट कैसे है, हाइट आप कैसे देखते हो, हमेशा इंसान ऊपर को बड़ा होता है तो आप ऊपर की हाइट देखोगे। इसमें से किसी का भी इंटरवल देख लें तो आपके पास हाइट का डिफरेंस कितना कितना आ रहा है, 4 आपके पास हाइट आ गई। और इसी की आपने फ्रिक्वेंसी देखनी है जिस कॉलम को आपने हाईलाइट किया। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, एमसीक्यूज़ हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सोल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में आपको दिखा देता हूं, एमसीक्यूज देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी। एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक। किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका ये है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में। उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में। और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ,
सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज